ॐ सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मंत्रा लर्निंग। प्रॉफिट और लॉस प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन का हमारा थर्ड लेक्चर है आज, और आज के लेक्चर में भी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले भी हमने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन किया था। ज़्यादातर ये चैप्टर के अंदर जो भी है वो बेस जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो बेस है एप्रोप्रिएशन बेस, मतलब जो भी एक्सपेंस है या इनकम है उसको हम किस बेस पे डिवाइड करते हैं, प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड में, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये चैप्टर का। अगर ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया तो आप आराम से इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन कवर किए हैं, ऐसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ कि जहाँ पे रेशियोज़ की कैलकुलेशन अलग अलग होती हो, या फिर कोई एक्सपेंसेस की जो है एज़ पर गिवन इन्फॉर्मेशन जो होती है वो कुछ अलग तरीके से दी हो, उस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपको प्रैक्टिस में करवा रहा हूँ। आपको ध्यान से देखना है, ठीक है। चलिए आज का क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, और आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 5। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं। द भगत ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड वॉज इनकॉर्पोरेटेड ऑन 1 September 2020 to take over the running business of Harish Textile as from 1 July 2020. The first accounts of the company were prepared on 31 December 2020. From the details given below, prepare a statement showing profit and loss prior to and after incorporation. मतलब यहाँ पे देखिए आप कि हमें फर्स्ट जो डिटेल थी उसमें हमें जो डेट है वो दी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे हमको दिया 1 सितंबर जो इनकॉर्पोरेशन डेट है, और 1 जुलाई जो हमारी परचेस डेट है, और जो फाइनल अकाउंट जो तैयार करने हैं वो है 31 दिसंबर, 31 दिसंबर नॉट 31 मार्च। यहाँ पे ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर वक्त हर क्वेश्चन में आपको जो फाइनेंशियल ईयर जो है वो 12 मंथ का ही हो, बराबर। यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन हुआ 1 सितंबर से, परचेस किया हमने 1 जुलाई को, यानी कि जुलाई से लेके दिसंबर तक के ट्रांजैक्शन हमें देखने हैं, पूरे साल के नहीं, यानी कि मार्च तक हमें नहीं जाना है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे नोट करनी है। दूसरा, आगे क्या डिटेल दी है वो देखते हैं। टोटल सेल वे 2,85,000, यहाँ पे टोटल सेल दिया है, टोटल मतलब ये पूरा जो टाइम है उसका पूरा। द ट्रेंड ऑफ सेल एज फॉलो, सेल्स का ट्रेंड कैसे था वो दिया है। जुलाई अगस्त के मंथ में उसका रेशियो था 2:3, फिर अगस्त सितंबर का भी ये था, सितंबर नवंबर का भी ये था, सॉरी सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर, और नवंबर दिसंबर का। अभी ये क्या दिया है हमें, तो ये हमें दिया है सेल्स रेशियो को फाइंड करने के लिए। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल है, यहाँ पे कुछ नई डिटेल जो आगे के क्वेश्चन में कहीं नहीं थी, तो इस पॉइंट पे भी आपको इसमें ध्यान से देखना है। द रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स फॉर द मंथ ऑफ जुलाई अगस्त एंड सितंबर वाज 30%। प्रॉफिट का जो रेट है, जो ग्रॉस प्रॉफिट का रेट है, वो जुलाई अगस्त और सितंबर में कितना था, 30%, और अक्टूबर नवंबर में था 40%, और दिसंबर में था 10%। मतलब ये ग्रॉस प्रॉफिट का रेट भी मंथ वाइज दिया है, तो ग्रॉस प्रॉफिट का भी हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। टोटल सेल्स तो दे दिया 2,85,000। अब हमें प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का सेल्स देखना है, कैलकुलेट करना है, क्योंकि हमें तभी सेल्स रेशियो मिलेगा। अब उसके लिए हमें ये नहीं दिया है कि कौन से मंथ में कितना सेल हुआ था, बट 2 मंथ का हमें यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, 2 मंथ का रेशियो दिया है, उस रेशियो से हमें सेल्स का रेशियो फाइंड करना है। तीसरी बात
कि ये जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो भी हर मंथ अलग अलग है, वो हमें दिया है, बराबर। तो इसके हिसाब से हमें ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन भी करनी है। तो ये बहुत ही यहाँ पे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं इस क्वेश्चन में। चलिए आगे, द फॉलोइंग आइटम्स अपीयर्ड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बाकी की ये सब चीज़ें थी, जैसे उसमें सबसे पहले था सैलरी। आप देखो सैलरी में भी यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, वो भी देखते हैं क्या दिया है। इंक्लूडिंग सैलरी पेड टू सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर को जो सैलरी दिया है उसका भी इसमें इंक्लूड है, मतलब ये समावेश हो गया इसके अंदर, मतलब 24,000 के अंदर 4750 जो है वो सेल्स मैनेजर की सैलरी है। तो सेल्स मैनेजर की सैलरी जो होती है वो टाइम बेसिस पे डिवाइड होती है, और सैलरीज भी टाइम बेसिस पे डिवाइड होती है, क्योंकि ये एक्सपेंस टाइम बेसिस है। सेल्स का वर्ड सुन के ही आपको सेल्स रेशियो में डिवाइड नहीं करना है, आपको ध्यान रखना है। मैंने इंपॉर्टेंट नोट्स में भी लिखा है, वो लिखा है आपको कि भाई सेल्स के बेसिस पे जो खर्चे हुए वो, और अलग से लिखा है कि सेल्समैन का कमीशन जो है वो सेल रेशियो पे होगा, बट सेल्समैन की जो सैलरी है वो टाइम बेसिस पे ही होगी। तो यहाँ पे हमें कुछ उसको अलग से बाइफरकेट करने की जरूरत नहीं है, पूरे 24,000 को हम टाइम रेशियो में ही डिवाइड कर देंगे। ये थोड़ी आपको यहाँ पे ये कंफ्यूजन के लिए ये इन्फॉर्मेशन दी है, पर आपका कंसेप्ट अगर क्लियर होगा तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है। चलिए अब कमीशन ऑन सेल, सेल्स बेसिस पे होगा सेल रेशियो में। लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब एंटर इन्वेस्टमेंट सेल कर दिए 30 सितंबर को, तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसका हम रेशियो निकालेंगे। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये इनकम होता है, ये ध्यान रखना है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इनकम होता है, इन्वेस्टमेंट की इंटरेस्ट मिला। डायरेक्टर फीस एक्सपेंस है, स्टेशनरी प्रिंटिंग और टाइम बेसिस पे है तो टाइम रेशियो में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस उसका 5th 8 ऑफ इट इज बेस्ड ऑन सेल रेशियो। यहाँ पे पूरा इन्फॉर्मेशन दिया है हमें कि जो टोटल एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस जो है उसमें से 5/8 जो पार्ट है वो सेल रेशियो पे है, तो बाकी का हम डिवाइड करेंगे टाइम रेशियो पे। जनरल एक्सपेंस टाइम रेशियो पे जाएगा। ऑफिस रेंट जो है वो उसमें दिया है कि फर्स्ट 4 मंथ का 200 था, देन आफ्टर 250 था, तो इसका मंथ वाइज कैलकुलेट कर लेंगे। रिकवरी ऑफ बेड डेप्स, अब इसमें भी एक इन्फॉर्मेशन दी है। इन रिस्पेक्ट ऑफ बेड डेप्स रिटर्न ऑफ इन प्री इनकॉर्पोरेशन पीरियड, ये जो बेड डेप्स रिकवरी है वो इनकम है, वे पहले याद ये रखना। और दूसरा कि ये बेड डेप्स जो थी वो प्री पीरियड की थी, उसकी रिकवरी मिली है, तो ये रिकवरी भी प्री पीरियड में ही जाएगी, ठीक है। तो चलिए अब इसका स्टेटमेंट हम तैयार करते हैं। हमें प्री पीरियड और पोस्ट पीरियड का जो स्टेटमेंट तैयार करना है वो हम तैयार करेंगे। तो चलिए सबसे पहले फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। सीधा सीधा फॉर्मेट बनाना है, वैसे ही जैसे सब क्वेश्चन में फॉर्मेट इसमें एक ही रहेगा। अब जो हमें कैलकुलेशन करने वाली है वो कैलकुलेशन हम पहले देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। चलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे था वो सेल्स के रेशियो का है, पर हमारे कैलकुलेशन में सबसे पहले हम फाइंड कर लेंगे टाइम रेशियो, वो पहला टॉपिक है, क्योंकि वही उसके बाद ही आपको सारे रेशियो मिलेंगे। उसमें हमारे लिए 3 डेट इंपॉर्टेंट है। एक है परचेज डेट, परचेज डेट यहाँ पे दी थी 1 जुलाई, फिर इनकॉर्पोरेशन डेट 1 सितंबर, और फाइनल अकाउंट की डेट जो है वो है 31 दिसंबर। अब ये देखो यहाँ पे फर्स्ट जो ये जो पीरियड है मतलब परचेज से लेके इनकॉर्पोरेशन का वो हो गया 2 मंथ का, और फिर इनकॉर्पोरेशन के लेके हो गया फाइनल अकाउंट का डेट वो हो गया 4 मंथ, मतलब कि हमें जो डिटेल दी है ना वो 6 मंथ की दी है, 1 जुलाई टू 31 दिसंबर, बराबर। यहाँ पे कोई फाइनेंशियल ईयर अप्रैल टू मार्च वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं है। कंपनी अपनी मर्जी के हिसाब से फर्स्ट ईयर है तो वो प्री और पोस्ट पीरियड के लिए अपना अकाउंट्स क्लोज कभी भी मतलब कर सकती है, ऐसा कुछ रूल्स नहीं है कि उसको 31 मार्च को ही क्लोज करना है। ये उसका इंटरनल अकाउंटिंग है, इंटरनल पर्पज से वो करती है, तो वो 31 दिसंबर को कर सकती है। मतलब 31 दिसंबर को मान लो कि उसने जिससे बिजनेस परचेस किया है उसके साथ सारा ट्रांजेक्शन खत्म हो गया, अब उसको फाइल करना है, फाइंड करना है कि भाई अभी तक का मेरा प्री प्रॉफिट कितना और पोस्ट प्रॉफिट कितना, वो कैलकुलेट कर सकते हैं, फाइनल अकाउंट तैयार कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2:4 मतलब कि रेशियो आ गया हमारा 1:2 टाइम रेशियो। चलिए अब देखते हैं सेल रेशियो। अब देखो सेल्स के अंदर मैं आपको पहले वो इन्फॉर्मेशन दिखाऊं जहाँ पे क्वेश्चन दिया था, उस पर हम कैसे कैलकुलेट करेंगे समझ लीजिए। देखो एक बात यहाँ पे आप देखो कि ये जो है देखो ये जुलाई और अगस्त,
उसका रेशियो था 2:3। फिर अगस्त और सितंबर का आया और उसका भी 2:3। तो देखो यहाँ पे अगस्त का पार्ट जो है वो 3 हो जाता है और यहाँ पे अगस्त का पार्ट जो है वो 2 हो जाता है। फिर सितंबर अक्टूबर का देखो तो देखो सितंबर का यहाँ पे 3 फिर यहाँ पे 2, फिर सितंबर अक्टूबर में यहाँ पे अक्टूबर का 3 और यहाँ पे अक्टूबर का 3। तो देखो ये मैच हो गया। मतलब ये मैच हो गया का मतलब क्या है कि अगर इस तरीके से आपको रेशियो दिया होता तो आप सीधा ही जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस मंथ का पूरा रेशियो निकाल पाते। बट क्योंकि यहाँ पे देखो ये अलग है, यहाँ पे अलग है, ये एक ही में हमें यहाँ पे सही हुआ, पर यहाँ पे फिर देखो गलत हो गया नवंबर दिसंबर का। तो अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे जो भी मंथ का यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है, अलग रेशियो आ रहा है, उसको हम एक तरीके से करके मतलब सही करके ऐसे करके हम उसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए कैसे? तो देखो मैंने यहाँ पे जितने जितने रेशियो दिए थे पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे हमें जुलाई अगस्त का दिया था, अगस्त सितंबर का दिया था और सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक ऐसे रेशियो दिए थे। अब यहाँ पे 2 है और यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। फिर देखो यहाँ पे 3 यहाँ पे 2, मंथ तो सेम है ना, 3 2 और यहाँ पे 3 3। देखो यहाँ पे 3 3 है तो हम इस जो दोनों का है ना इसका हम रेशियो बोल सकते हैं ऐसे 2 3 2, क्योंकि ये नवंबर मंथ का जो है वो दोनों के हिसाब से सेम है, बट बाकी के अंदर नहीं बोल सकते। तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको जो है ना वो 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि अगस्त मंथ का जो रेशियो है वो सेम हो जाए। ठीक उसी तरीके से हम इसको इससे कंपेयर करेंगे इसको, तो यहाँ पे सितंबर का कम एक समान हो जाएगा, वैसे करेंगे। फिर यहाँ पे अक्टूबर का समान हो जाएगा और यहाँ पे नवंबर का, इस हिसाब से हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो देखो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 2 है और यहाँ को 3 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि यहाँ पे 3 है। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे हो गया 4:6। ये 2 और 3 को कैसे मल्टीप्लाई किया वो आपको समझ में आ गया। यहाँ पे हो गया 6 9। अब इसको 4.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया, अब इसको 4.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? अब देखो इससे यहाँ पे 3 × 3 किया तो क्या क्या आ गया 9 और 3 × 2 किया तो क्या आ गया 6। अब सितंबर का यहाँ पे हो गया 9, तो फिर यहाँ पे भी मुझे सितंबर का 9 आना चाहिए ना, तभी वो एक समान होगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 2 है तो फिर उसको 4.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मुझे यहाँ पे मिल गया 9 और यहाँ पे हुआ 13.5। फिर इसको यहाँ पे 13.5 हो गया और यहाँ पे 2 है, तो अब इसको मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूंगा। सॉरी यहाँ पे गलत है, 4.5 सॉरी एक मिनट, जस्ट मिनट में चेक कर लेता हूँ। 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 9 होगा और 4.5 से 6.5, जस्ट मिनट। ओके हाँ जी, यहाँ पे ये रेशियो लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुई थी, वो मैंने करेक्शन कर लिया। यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में 3:2 है, बराबर। चलो क्वेश्चन में भी एक बार कंफर्म कर लेते हैं। देखो यहाँ पे अक्टूबर नवंबर में था 3:2, बराबर। तो वो लिखने में थोड़ा मिस्टेक था तो इसलिए कैलकुलेशन हमें समझ में नहीं आई। चलिए अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे मैंने 3 से 2 से मल्टीप्लाई किया 4 6 मिला, यहाँ पे 6 9 मिला। अब यहाँ पे 9 लाने के लिए मुझे इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4.5 से, क्योंकि यहाँ पे 2 है तो ये 9 आ गया और यहाँ पे आ गया 13.5। अब यहाँ पे 13.5 आया अक्टूबर का, तो मुझे इसमें भी यहाँ पे अक्टूबर का पार्ट जो है वो 13.5 चाहिए। अब यहाँ पे 3 है तो इसको भी मैं 4.5 से मल्टीप्लाई करूँगे तब यहाँ पे 13.5 आएगा। अब यहाँ पे आ गया 9, तो यहाँ पे तो 9 है ही, सॉरी 9 आ गया, तो यहाँ पे मुझे 9 के लिए इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 से। तो कुछ इस तरीके से देखो, अब यहाँ पे जुलाई अगस्त और अगस्त सितंबर का रेशियो था, तब इसमें अगस्त का जो पार्ट था वो अलग था। अब देखो यहाँ पे दोनों में अगस्त का पार्ट सेम हो गया। फिर
अगस्त सितंबर और सितंबर अक्टूबर में भी देखो यहाँ पे 2 3 और 2 3 था, मतलब यहाँ पे सितंबर का पार्ट अलग था। फिर अब यहाँ पे देखो मल्टीप्लाई किया तो 9 9 सेम हो गया। ठीक इसी तरीके से अक्टूबर का यहाँ पे सेम हो गया और यहाँ पे नवंबर का सेम हो गया। मतलब अब देखो कि अगस्त का जो रेशियो था वो जुलाई के साथ भी था और सितंबर के साथ भी था, बट वो दोनों में अभी हो गया 6। तो हम इसको अब ये 3 मंथ के रेशियो को हम सीधा लिख सकते हैं 4 6 9। फिर यहाँ पे भी 9 है तो फिर इसको 13.5 अक्टूबर को दे देंगे और नवंबर को 9 और दिसंबर को सीधा 6। तो इस तरीके से हम जनवरी से लेकर दिसंबर का जो है वो रेशियो ऐसे कन्वर्ट कर सकते हैं पूरे 6 महीने के लिए। जो हमें 2 महीने के पार्ट में दिया था उसमें जो एक मंथ था वो 2 मंथ के साथ कनेक्टेड था, उसको हमने एक समान रेशियो में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, चलिए अब ये जो रेशियो मिल गया हमें तो फिर इससे हम सेल्स को डिवाइड कर लेंगे मंथ वाइज। अब सेल्स को कैसे मैंने मंथ वाइज डिवाइड किया इसके लिए मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेटर में कैलकुलेशन करके दिखाते हैं। चलिए अब देखो सेल्स कितना था, सेल्स था 2,85,000। अब ये जो रेशियो आया हमारा देखो यहाँ पे 4 6 9, पहले उसका हम टोटल कर लेते हैं फ्रेंड्स। 4 6 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13.5 प्लस 9 प्लस लास्ट मंथ में कितना था 6 तो प्लस 6 13.5, अरे क्या हो गया 4 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 13.5 प्लस 9 प्लस 6 यानी हो गया 47.5। अब टोटल सेल जो 2,85,000 है उसको हम डिवाइड कर लेंगे 47.5 से, तो मेरा एक पार्ट हो गया 6,000। अब जो भी मंथ में जितना शेयरिंग है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि पहले मंथ का 6,000 इंटू 4 तो हो गया 74,000। फिर 6,000 इंटू 6 यानी कि 36,000, 6,000 इंटू 9 54,000, 6,000 इंटू 13.5 81,000, 6,000 इंटू 9 54,000 और 6,000 इंटू 6 36,000। तो इस तरीके से हमें सेल्स जो था वो मंथ वाइज मिल गया। अब देखो यहाँ पे इनकॉर्पोरेशन डेट जो थी वो थी 1 सितंबर। तो जुलाई और अगस्त का जो पीरियड हुआ वो होगा प्री पीरियड और उसके बाद का जो पीरियड है वो हो जाएगा पोस्ट पीरियड। तो अब जो प्री पीरियड का सेल है वो कितना हो गया 60,000 और पोस्ट का हो गया 2,25,000। तो इस हिसाब से इसका रेशियो हमें मिलेगा 60:225 यानी कि 12:45। इसको भी अब हम डिवाइड कर लेंगे तो 4:5। ये हो गया हमारा सेल्स का रेशियो। ठीक है, अब सेल्स मिल गया है तो हम ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर ले क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट भी हमें मंथ वाइज दिया है। अब उसमें परसेंटेज दिए थे कि जुलाई और अगस्त का 30% है, तो जुलाई अगस्त का टोटल सेल करके उसको 30% में निकाल लिया तो 18,000 आ गया। और सितंबर का था 30%, अक्टूबर नवंबर का 40 था और दिसंबर का 10 था। कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमें मंथ वाइज सेल मिल गया, उसका परसेंटेज करके हमने प्रॉफिट भी निकाल लिया। बराबर। इन्वेस्टमेंट के लिए उसकी परचेस डेट थी 1 जुलाई, क्योंकि कब परचेस किया वो हमें नहीं दी है, तो हमने बिजनेस जब परचेस किया तब की डेट लिख लेते हैं। इनकॉर्पोरेशन डेट 1 नाइट और जो सेल किया उसका वो थे 30 सितंबर। देखो इन्वेस्टमेंट की सेल्स डेट हमें दी है तो उसका अलग से टाइम रेशियो निकलेगा। जो बाकी के ट्रांजेक्शन के लिए है उसके लिए जो टाइम रेशियो था वो इसमें नहीं चलेगा, क्योंकि वो दिसंबर से पहले मतलब कि फाइनल अकाउंट तैयार किए उसके पहले वो सेल कर दिए है। तो इसका रेशियो आ जाएगा 2:1। एडवर्टाइजमेंट का जो था
15,200 था, उसमें हमें बताया गया कि 5/8 पार्ट जो है वो सेल रेशियो में करेंगे, तो 5/8 पार्ट उसका हो जाएगा 9,500, बाकी का जो पार्ट है वो डिवाइड होगा टाइम रेशियो में, और ये जो है वो हो जाएगा सेल रेशियो में। रेंट की बात करें तो रेंट हमें प्री पीरियड में पहले था 200 जुलाई में, अगस्त में भी 200 था तो 400, और पोस्ट पीरियड में सितंबर में 200 था, अक्टूबर में 200 था, नवंबर से 250 हो गया, तो फिर उस तरीके से यहाँ पे 900 आ जाएगा। तो जितनी भी हमें डिटेल दी थी उसकी हमने कैलकुलेशन कर ली। अब सीधा हम जाते हैं अपने स्टेटमेंट पे, और स्टेटमेंट में सबसे पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ग्रॉस प्रॉफिट जो हमने कैलकुलेट किया उस हिसाब से। फिर आता है सैलरी, सैलरी तो हम टाइम के उसमें डिवाइड कर लेंगे। हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं, क्वेश्चन के अंदर देखो यहाँ पे कौन कौन से खर्चे दिए थे उसके हमने कैलकुलेशन कर ली। सेल्स रेशियो गिन लिया, यहाँ पे हमने इन्वेस्टमेंट का भी बात कर ली और रेंट का भी कर लिया, और बाकी के हमें सीधा जो है वो हमें एंट्री करनी है फॉर्मेट में। रेंट हो गया, फिर कमीशन ऑन सेल, कमीशन ऑन सेल हो जाएगा सेल्स के रेशियो में। लॉस हो गया इन्वेस्टमेंट पे, तो एज गिवन जो उसका रेशियो हमने फाइंड किया था 2:1 उसमें कर लेंगे 400 200। आप देख लेना टोटल अमाउंट क्वेश्चन में जो है वो मैं इस हिसाब से डिवाइड करके यहाँ पे कैलकुलेट कर रहा हूँ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डायरेक्टर फीस जो है वो पोस्ट में जाएगी, पोस्ट पीरियड में। स्टेशनरी टाइम रेशियो में, एडवर्टाइजमेंट हमें जिस तरीके से दिया था उतना हमने टाइम रेशियो और सेल्स रेशियो में डिवाइड कर लिया, बराबर। उसके कैलकुलेशन हमने अभी देखी। जनरल एक्सपेंस जो है टाइम रेशियो में जाएगा। रेंट एज गिवन 400 900 था। बेड डेप्स रिकवरी हमें प्री पीरियड में दी थी तो उसको हम प्री पीरियड में इनकम में लेंगे। बस हो गया। अब आ गया प्रॉफिट हमारा। इसमें प्रॉफिट जो है वो प्री पीरियड का हो गया 2100 और यहाँ पे हो गया 24,300। देखो यहाँ पे फॉर्मेट बनाना बहुत ही सिंपल है, जो भी कैलकुलेशन जो है वो डिपेंड करते हैं अपने अपने रेशियोज पे, और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसकी कैलकुलेशन आप कैसे करते हो उस हिसाब से। आपको ये क्वेश्चन जो है खुद से प्रैक्टिस करना है, पहले कैलकुलेशन भी आपको खुद से करनी है। अगर आपको दिक्कत होती है, कहीं क्वेरी होती है, आप लेक्चर फिर से देख के फिर उसको प्रैक्टिस करें, और इसी तरीके से आपका जो भी यहाँ पे नए नए टॉपिक जो है वो आप इसमें सीखते जाए। इसके अलावा इसके जैसे कोई और भी क्वेश्चन बुक्स में है तो उसकी भी आप प्रैक्टिस करिए। उसमें भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, या फिर आप मुझे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हो आपकी क्वेरी के सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।